नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए शशि थरूर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम छात्रों की नब्ज को टटोल नहीं पाए, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने माना कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था छात्रों की गूंज, उसमें छात्रों का समर्थन नहीं मिला जितना जंतर मंतर में सीजेपी को मिला है। तो क्या कुछ कहा है शशि थरूर ने, और शशि थरूर के बयान से पार्टी के अंदर एक बार फिर से किस तरह की हलचल बढ़ गई है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, शशि थरूर जो आए दिन और हर बार और कई बड़े मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को घेरते रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर से खबर आ रही है कि इनफ इज इनफ, शशि थरूर को अब पार्टी से बाहर निकाला जाए। उसके दो तीन कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये कि आपने राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर फिर से सवाल खड़े कर दिए। आपने कह दिया कि राहुल गांधी एक तरीके से बेवकूफ़ हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, युवाओं का पल्स नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर दो, ये बयान उस वक्त आया है कि जब ऑलरेडी प्रयागराज के अंदर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करने के लिए वो जा रहे हैं। उसके लिए पूरे देश भर में एक प्रचार प्रसार, एक माहौल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को युवाओं के लीडर के रूप में उनको पेश करने की पूरी कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है, और ऐसे में आप जो है आकर के ज्ञान दे रहे हैं। प्रयागराज पहुंच भी गए राहुल गांधी, और ये भी कि आपने ये भी कह दिया कि जो आपकी स्ट्रेटजी संसद के अंदर, तो संसद को नहीं चलने देने की, उसके ऊपर भी आपने सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आपको पार्टी से इसलिए बाहर निकालना चाहिए क्योंकि जिस स्टेज के ऊपर आपने ये सारी बातें कही, वो एक दिन पहले उस जगह पे आरएसएस प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत जी थे। इसीलिए कि आप संघ से जो है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के कह रहे हो जिसका रिश्ता जो है वो संघ से है। ये अब कहानी कुछ और बनती चली जा रही है। पहले भी शशि थरूर ने सवाल खड़े किए, लेकिन इतना ज्यादा बवाल पहले कभी नहीं हुआ। क्या बातें कह दी कि जो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई। देखिए, ये कार्यक्रम मुंबई में हुआ। मुंबई में क्या कहा था ये कार्यक्रम? ये 15th एनिवर्सरी था इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस। ये मुंबई में उसके फाउंडर ने अपना एक वो वहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें पहले मोहन भागवत जी को बुलाया गया और उसके बाद शशि थरूर को बुलाया गया, और दोनों ही शख्स ने, मोहन भागवत जी ने और शशि थरूर ने, वो ऋषभ शाह के साथ वो बातचीत की। और इसलिए कांग्रेसियों के अंदर जो है वो मिर्ची जो है वो पूरे, तो कह सकते नहीं कि किलो किलो भर मिर्ची जो है शरीर के ऊपर किसी ने रगड़ दिया हो, वैसी स्थिति हो गई है। लेकिन वो उन्होंने क्या कहा, जो पहला फ्रंटल अटैक राहुल गांधी के इस तमाम स्ट्रेटजी की भाई छात्रों को इकट्ठा करना है, ये करना है, उसके ऊपर जो कहा, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने ये कहा कि इंटरेस्टिंगली द इशू टेकन बाय द सीजेपी वेयर समथिंग माय पार्टी टुक अप। बोले ये जो सीजेपी वाले इतना बवाल कर रहे हैं, ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी नहीं है, मेरी ही पार्टी ने इसको सबसे पहले उठाया। राहुल गांधी टुक अप विथ छात्रों की गूंज। वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, वो कांग्रेस वाले इसलिए नहीं, वो छात्रों की गूंज को भी वो लपेट लिया उन्होंने। और उसके बाद कहा कि वेयर राहुल गांधी वाज एड्रेसिंग स्टूडेंट्स अबाउट द पेपर लीक्स, बट कांग्रेस स्टूडेंट outreach program did not resonate with the CJP protest। अब देखिए, अब उन्होंने क्या कह दिया कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे थे, पेपर लीक का मसला उठा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सीजेपी जनता के साथ, युवाओं के साथ उनकी आवाज जो रेजोनेट की, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ उस तरीके से अपना सामंजस्य नहीं बना सकी। इट कुड नॉट रेजोनेट एज मच एज सीजेपी's प्रोटेस्ट। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स
मतलब राहुल गांधी को ही कह दिया कि भाई अब अपने आप से पूछो, व्हाट डिड वी फेल टू डू, हमने क्या गलती कर दी, डिड वी फेल टू लिसन, वॉज आवर फिंगर मिसिंग द पल्स ऑफ द जेंजी। ये जो है ये बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि भाई राहुल गांधी जो है सब कुछ तो कर गए, लेकिन युवाओं के पल्स को, जो उसके नब्ज को जो है टटोलने में फेल हो गए। वी नीड टू हैव अ फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द पीपल। हम हमेशा यही गड़बड़ कर देते हैं कि हम जनता की भावनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी को मैच नहीं कर पाते। ये तो राहुल गांधी के पूरे राजनीति, पूरा जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम, ये जो अभी तक जो मामला जो उठा रहे थे उसको तो उन्होंने अपसाइड डाउन कर दिया। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने बताया कि देखिए आज वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, प्रयागराज पहुंच गई हैं, तैयारियां तो काफी दिनों से चल रही हैं, पार्लियामेंट में भी लगातार यही मुद्दा उठा रहे हैं और कई छात्रों से भी मुलाकात करके उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन इन दिनों जब राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में शशि थरूर की तरफ से इस तरह का बयान आना, कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए वो कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो कोई पहली बार नहीं, वो बता रहे हैं कि जेएनजी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट वोटिंग कोहोर्ट इन 2029। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि 2029 के अंदर जब चुनाव होंगे तो सबसे बड़ा जो वोटिंग गुट होगा वो जेएनजीज का होगा। मच ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज टू वेक अप and come to grip with the phenomena that young people want change. It cannot be a business as usual. वो ये कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं कि वहां छात्रों की गूंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये इससे काम नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस ऑन माई पार्ट दैट सड़क का काम सड़क पे और सदन का काम सदन में। अब लीजिए, शशि थरूर भी जो है वो जिसको कहते हैं ना कि जख्म के ऊपर मिर्च रगड़ देना, यही काम वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो शुरू से कह रहे हैं, आप तो ना रेजोनेट कर पा रहे हो, ना युवाओं को अपने साथ ले पा रहे हो, हम उसकी बात नहीं सुन पा रहे, और जो हम कह रहे हैं वो युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सड़क का काम सड़क पे मतलब आंदोलन करना है, पब्लिक में जाना है, वो काम कीजिए, लेकिन सदन का काम भी चलने दीजिए, सदन का काम सदन में होना चाहिए। आप दोनों को मिक्स कर दे रहे हो, ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो ऐसा है कि बवाल तो मचेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम नॉट डिसलॉयल टू माई पार्टी बट आई एक्सप्रेस माई इंडिपेंडेंट व्यूज, समटाइम माई व्यूज कैन बी यूज्ड बाय माई अपोनेंट्स, द कांग्रेस इज द लीस्ट undemocratic. Have you heard anyone expressing dissent in BJP and survive? I am in the party that is closest to my view. अब वो ये वो जान रहे थे कि बवाल मचेगा, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए भाई कांग्रेस पार्टी में जो है बोलने की आज़ादी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब उनको ये भी मालूम है कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हो कल बवाल मचेगा। इसी कुर्सी पे जो है, कुर्सी वैसे बदला हुआ था उस समय, वो जो है वो इधर बैठे हुए थे, वो इधर बैठे हुए थे, वो कुर्सी इधर लगी हुई है उन्होंने, लेकिन फिर भी ये कहा कि भाई उनको मालूम है कि जिस जगह आप देखिए। लेकिन ठीक है, ये उन्होंने कहा है, लेकिन ये तो पता है कि जब तक शशि थरूर बयान देते हैं तो कांग्रेस के कई बड़े लीडर सामने आते हैं और शशि थरूर के बयान को अपोज करते हैं, विरोध भी होता है, और कई बार तो ऐसी बातें भी हुई हैं कि मुलाकात हुई है, मीटिंग्स हुई है, ये तो शशि थरूर ने ऐसे ही साइडलाइन करके कह दिया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि सड़क का काम सड़क में, सदन का काम सदन में, तो सरकार की तो तैयारी जिस तरह से दिख रही है कि सोमवार को कई बड़े बिल पेश हो सकते हैं। शशि थरूर के स्टैंड को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है आपको? चाहे वो FCRA बिल हो, उस पर भी शशि थरूर का बयान आ गया, विमेन रिजर्वेशन बिल या डिलिमिटेशन को लेकर शशि थरूर का स्टैंड क्या क्लियर नजर? देखिए शशि थरूर वो एक पॉलिटिशियन है, केरल से आते हैं, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसलिए FCRA के ऊपर कुछ और बातें कह रहे हैं। देखिए शशि थरूर की बातें आप उनके राय से मत रखें या एग्री करें ना करें, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स जिस तरीके से है, जैसे पवन खेड़ा
और तमाम लोग जब भी ये कुछ बोलते हैं, सारे कांग्रेस पार्टी के वो जो राहुल गांधी के जो आसपास जितने चट्टे बट्टे हैं वो सब कूद पड़ते हैं कि इसको बाहर निकालो, ये तो इनको बीजेपी में चला जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए। लेकिन इस बार मामला इसलिए खराब है क्योंकि आप देखिए कि जब प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे, जब उनको नागपुर बुलाया गया था संघ के एक कार्यक्रम में, जब उन्हें बुलाया गया था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रणब दा को जो है एनिमी घोषित कर दिया। कितनी अभद्रता के साथ सारे लोग किस तरह, जैसे कि उन्होंने जो 50-60 साल कांग्रेस पार्टी को जो दिया वो सब एक चीज में वो धुल गया कि आप संघ कार्यालय कैसे जा सकते हो। यही चीज अब बात उठाई जा रही है और शशि थरूर ने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि दोज हु वांट मी टू एक्सपेल फ्रॉम द पार्टी बिकॉज आई केम टू अ प्लेटफॉर्म दैट मोहन भागवत ग्रेस्ड शो अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वन कैन नॉट इंगेज विद द अपोजिट व्यू। यही वो अब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मतलब आमने सामने की लड़ाई फिर से जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है शशि थरूर ने खोल दिया है मोर्चा, और ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद शशि थरूर को माफ न किया जाए, पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार शशि थरूर कुछ ना कुछ बयान देते हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगती है, क्योंकि शशि थरूर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और आज एक बार फिर से शशि थरूर ने घुमा फिराकर राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर कड़ा प्रहार कर दिया और बता दिया कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से फेल है। वैसे आज फिर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, प्रयागराज पहुंच गए हैं। लेकिन शशि थरूर का कहना है कि छात्रों की नब्ज को टटोलने में कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि शशि थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।